संसद में पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी तो पीओके तक चली गई। जवाहरलाल नेहरू को फिर से दोष दिया जाने लगा कि आखिर जो कुछ भी हुआ है वो नेहरू की ही देन है, इसीलिए हम सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहे। जबकि इस सरकार को केंद्र में कितने साल हो चुके हैं ये आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं दोस्तों। दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है। अब जो केंद्र में होगा या जो फैसले लिए जाएंगे उनका बखान जाकर बिहार में भी किया जाएगा। हैरानी नहीं होती दोस्तों ये जानकर, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके के बयानबाजी भी लगातार होती है और ऐलान होते हैं वो अलग। 5 साल तक जनता की याद नहीं आती। 5 साल तक जनता किस परेशानी से जूझ रही है, कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है, क्या क्या सह रही है, इससे कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं होता सरकार के लोगों को। लेकिन जैसे ही चुनाव सर पर आए वैसे ही एक के बाद एक ऐलान होने शुरू हो गए। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, मतलब ये 1 महीने के अंदर अंदर या तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप 14 ऐलान बिहार सरकार के सुन चुके होंगे कि चुनाव से पहले हमने फलाना वर्ग के लिए ये स्कीम ले आए हैं और फलाना वर्ग के लिए ये स्कीम ले आए हैं। अब फिर से एक नई योजना लेकर आ गए। लगभग 14 ऐलान नीतीश सरकार कर चुकी है। लेकिन फिर भी जब आम मतदाता इनके मंत्रियों को फोन करता है, सांसद को फोन करता है, तो वो ये कहते हैं कि हमें फोन मत किया करो रात को 12 बजे, क्योंकि ये वक्त आपकी समस्या सुनने का नहीं है। हमारे पास आपकी समस्या सुनने का वक्त नहीं है। और ऐसे धुतकारा जाता है आम जनता को कि मानिए हम गुलाम हो, हम नौकर हो और ये हो हमारे आका। आम जनता इन नेताओं को, इन सांसदों को उस पद पर बैठाती है कि ये उस लायक बनते हैं कि जनता की आवाज उठा सके। लेकिन जब कॉल किया जाता है इनको तो क्या जवाब निकलकर सामने आता है, ये सबने सुना है। अब हम जरा इस खबर में आपको आगे जो बताने वाले हैं उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि बिहार में चुनाव से पहले 14 ऐलान किए जा चुके हैं दोस्तों। और ये 14 ऐलान क्या है सब कुछ बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरपी। दोस्तों, नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक 14 ऐलान किए हैं। और ये जो ऐलान है इसमें ये कहा गया है, कभी बिजली मुफ्त कर देते हैं, कभी कहते हैं कि आशा वर्कर्स के लिए नई स्कीम लेकर आए हैं, कभी कहते हैं कि पत्रकारों की जो मानदेय है, जो पेंशन है, उसको बढ़ाकर दुगना कर दिया जाएगा। और कर भी दिया जाता है, ये भी कह दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से उसको लागू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मगर सवाल यही उठता है कि चुनाव से पहले नीतीश बाबू कहाँ थे, चुनाव से पहले उनकी सरकार कहाँ थी, जिन्होंने 5 साल तक बिहार की जनता को ये बोलने के लिए छोड़ दिया कि सर हमारा ये काम करवा दीजिए। आप बिना देर के आपको वो खबर दिखाते, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। ये खबर क्या कहती है जरा आपको बता देते हैं। ये जो खबर है कहती है कि बिहार वालों की बल्ले बल्ले, चुनाव से पहले नीतीश दे रहे तोहफे पर तोहफा, अब तक 14 ऐलान। मीडिया संस्थानों द्वारा बेशक इसको तोहफा करार दिया जा रहा हो, कहा जा रहा हो कि बिहार की जनता की बल्ले बल्ले होने वाली है, बिहार की जनता खुश हो जाएगी, लेकिन जरा ऐलान सुन लीजिए जो ऐलान चुनाव से ठीक 1-2 महीने पहले किए जा रहे हैं। देखिए, अगर इन ऐलानों की बात की जाएगी तो पहले तो फ्री बिजली की जो योजना है उसका ऐलान किया गया। 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया सरकार की तरफ से। और इस योजना से राज्य के लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, इसका दावा किया गया। सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि बिहार में जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था दोस्तों, उस वक्त भी नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते हुए, उन पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने ये साफ साफ कहा था कि ये सरकार नकलची सरकार है। जब मैंने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही तो इनको अचानक से सपना आ गया और इन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। वो सरकार ये ऐलान कर रही है जो फ्री में, मुफ्त में कोई भी चीज जनता को देने के बिल्कुल खिलाफ थी। नीतीश बाबू बार बार कहा करते थे ना कि भाई मुफ्त में क्यों दिया जाएगा किसी को, मुफ्त में हम कोई भी चीज किसी को क्यों देंगे। वही सरकार चुनाव से पहले ऐलान करती है कि भैया आपको 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वोट हमको ही डालिएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि एक राहत इंदौरी साहब का बहुत
फेमस शेर था, शायरी थी कि सरहदों पर तनाव है क्या, देखो तो देश में चुनाव है क्या। अब देखिए, सरहद पर तो तनाव है ही, बिहार की जनता किस तनाव से गुजर रही थी 5 साल से, ये कोई भूला नहीं है, सबको पता है। अभी फिलहाल भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरने की कितनी समस्याएं हुई है लोगों को। और ये कोई गांव देहात की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये उन इलाकों की बात कर रही हूं जो इलाके शहरी इलाके हैं। पटना के कई इलाकों में पानी भर गया, कई शहरी इलाकों में पानी भर गया, तो सोचिए गांव देहात का क्या हाल हुआ होगा। किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं मगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। और अब खबर आ रही है कि भाई बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है सरकार, ऐलान किए जा रहे हैं। 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, ये ऐलान किया गया। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है, ये ऐलान किया गया। बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा, इंटर्नशिप सहायता योजना का ऐलान किया गया, कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना का वादा किया गया है, नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का वादा किया गया है, महिला बस यात्रियों के लिए सीटें आरक्षित रखने का वादा किया गया है, आशा और ममता कार्यकर्ताओं के पैसे जो है वो बढ़ाने का ऐलान किया गया है। कुछ ही घंटों पहले यह ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए किया है। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन में इजाफा किया गया है। पत्रकारों को नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया कि भाई उनको पहले 6,000 की पेंशन दी जाती थी, जो 60 वर्ष से ऊपर के पत्रकार हैं, जो अब पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, बूढ़े हो गए, या फिर अगर इस दुनिया में भी नहीं है तो उनके भी परिवार को जो रकम जो है पहले कम दी जाती थी, अब वो बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। दूसरी तरफ बात की जाएगी पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन की, तो पहले 6,000 दी जाती थी, अब उसको 15,000 कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया गया है। प्रवासी मजदूरों की सहायता देने की घोषणा कर दी गई है। मां जानकी मंदिर के पुनर्विकास की योजना बनाई गई है। अब सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आप यही कह देते हैं कि भाई चुनाव के मैनिफेस्टो का ऐलान कर रहे हैं, हम चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले आने वाले 5 सालों के मैनिफेस्टो का ऐलान हम कर रहे हैं। ये साफ साफ अगर कह देते तो बिहार की जनता तो बहुत समझदार है, उनको तो सब समझ में आ जाता है, वो सब समझते हैं। देखिए, ये बिल्कुल निहित है और बहुत ही साक्ष्य इस बात के मौजूद हैं, बिहार की जनता इस बात से अवगत है कि बिहार में गरीबी का स्तर कितना ज्यादा है। बिहारी व्यक्ति खुद से मेहनत करके हर चीज करता है। सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ मिले या ना मिले, लेकिन कोई भी बिहार का व्यक्ति, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, कोई भी सरकार पर आश्रित नहीं रहता कि आप आएंगे और हमारी मदद करेंगे, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक गरीबी ही सही है उन्होंने। अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि जितने ऐलान किए जा रहे हैं, ये ऐलान चुनाव तक सीमित है या बाद में भी आगे कंटिन्यू किए जाएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले तो बहुत ऐलान हो जाते हैं दोस्तों। नेतागण जाकर घर घर जाकर वोट मांगते हैं, और जब वही जनता रात को 12 बजे बिजली कटने पर सांसद जी को फोन करती है, तो सांसद जी का व्यवहार जो है उनके साथ गाली गलौज के अलावा और कुछ नहीं होता। जेडीयू के सांसद जी की वॉइस रिकॉर्डिंग तो आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो सुनिए जाकर कि कितने सुविचार उनके झलक रहे हैं और कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल सांसद जी करते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात है दोस्तों। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।